सीतापुर पंजाबी धर्मशाला पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने बजट संगोष्ठी कर व्यापारियों को योगी व मोदी के बजट प्रस्तुत करने का तरीका बताया, जिसमें भाजपा के एमएलसी पवन सिंह चौहान, मिश्रिख विधायक रामकिशन, मोहाली विधायक शशांक त्रिवेदी, सेवता विधायक ज्ञान तिवारी, भाजपा नेता नीरज वर्मा व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा उपस्थित रहे। सीतापुर हलचल न्यूज़ ब्यूरो मनीष श्रीवास्तव। साथ ही मोहाली के विधायक बड़े भाई आदरणीय शशांक त्रिवेदी जी उपस्थित हैं। आज के इस कार्यक्रम में उनका भी स्वागत, अभिनंदन वंदन है। हम चाहेंगे कि हम सब लोग एक बार पुनः कर्तव्य ढंग के साथ माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। तत्पश्चात मैं निवेदन करना चाहूंगा आज के मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी, जिलाध्यक्ष जी, क्षेत्रीय महामंत्री जी समेत माननीय इस कार्यक्रम की व्यवस्था में लगे मेरे साथी संजय मिश्रा जी, तुषार साहनी जी, उनसे आग्रह करूंगा कि उपासक हैं, अतिथि हम सबके लिए देवता का स्वरूप होता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा जिलाध्यक्ष जी से कि माननीय मंत्री जी को पुष्पगुच्छ व स्मृति चिन्ह भेंट कर आज के इस बजट संगोष्ठी कार्यक्रम में स्वागत करें। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी, इसी क्रम में स्वागत की श्रृंखला में हम सबको पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। साथ ही वह तुषार साहनी जी, उनसे आग्रह है कि मंचासीन मंत्री आदरणीय नीरज वर्मा जी उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा संजय जी से कि उनको भी पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। से स्वागत करेंगे। माननीय मंत्री जी का सम्मान हो रहा है। चाहूंगा तुषार साहनी जी उपस्थित हैं, मैं उनको आमंत्रित करूंगा मंच पर कि वहां में और माननीय मंत्री जी के हमारे सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित हैं, उनके सम्मान में स्वागत उद्बोधन करते हुए 2 शब्द कहते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति दें। ये सस्ते जो महंगे हुए हैं, आयात पूर्ण रूप से आयात का अगर बनाएंगे तो महंगे हो जाएंगे। वाहन जो इसके बाहर से मंगाए जाएंगे वो महंगे हो जाएंगे। हो रहा है, इसमें भी कुछ अंकुश लगाया जाए, क्योंकि कोरोना काल के बाद 2 साल का कोरोना काल व्यापारी की पूरी तरीके से कवर टूटी। 2 महीने दुकानें बंद रही, आय के साधन टूट गए, बीमारी में खर्च हो गए, बहुत सी मृत्यु हो गई। उसके बाद से अर्थव्यवस्था बिल्कुल घरों की डगमगा गई। कुछ अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए बजट कुछ हद तक काम करेगा। मेरा मानना है कि पुनः इस पर विचार करके जो व्यापारी, आज आप बाजार में चले जाए, आधी बिक्री नहीं रह गई, पूरे जो सड़क भरी रहती थी वहां पर आप क्रिकेट मैच खेल सकते हैं। इस पर भी ध्यान दिया जाए और व्यापारी को पूरी सुरक्षा देकर उनका उद्योग, उनका व्यापार बढ़ाने का प्रयास किया जाए, तभी देश की अर्थव्यवस्था। धन्यवाद आदरणीय प्रेम अग्रवाल जी, हम सभी को बजट के विषय में जानकारी देने का काम किया। हमारे जनपद के व्यापारी समूह की बैठक में हमारे दुधारू और मजबूत माननीय मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री श्री मयंकेश्वर सिंह जी, यहाँ मंच पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित विधायक, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे व्यापारी वर्ग के अध्यक्ष, सामने बैठे हुए सभी व्यापारी साथियों, बंधुओं, अभी सुझाव दे रहे थे बजट पर। तो जो बजट में आया है, इस बार लोगों ने तारीफ की है। जो कमियां हैं, और मैं मंत्री जी से व्यापारी समाज की तरफ से कहूँगा कि जो कमी है, कहीं लगता है, उसको संशोधन करके उस पर जहाँ रियायत की जरूरत है देना चाहिए। ये सही है कि 2 साल हमारा कोरोना काल रहा, लोग परेशान हैं। व्यापारी तो छोटा मोटा मैं भी हूँ, लेकिन आजकल व्यापार बंद है, बंदूक पर।
काटो वाटो नहीं बिक रही है इसलिए साथियों, ये पार्टी व्यक्ति की ये बिल्कुल सही बात है। और सीतापुर का व्यापार जो है हमारे यहाँ खेल का था पहले जो था, आज कमी आई है। यहाँ आपके प्रदेश भर के लोग, देश भर के लोग हमारे उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं व्यापार जुटाने के लिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा सीतापुर में भी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए और यहाँ पर भी उद्योग कोई अच्छे लाए जाए जिससे जनपद सीतापुर की बढ़ोतरी हो। आज हमारी सबकी बात पहुंचाने का काम करेंगे। हम चाहते हैं व्यापारी बंधु, आप सब लोग पूरा सुझाव दीजिए, लिखकर दीजिए और मंत्री जी के साथ सब लोग बैठकर हम लोग काम जिस तरह से हो सकता है सब कराने का काम करेंगे। और हमने कहा कि नाइबिस का जो विकास के लिए विकास परिषद घोषित हुआ है, बहुत पैसा माननीय मयंकेश्वर शरण सिंह जी, मंचासीन हमारे जिला अध्यक्ष अचित मल्होत्रा जी, हमारे सभी विधायकगण, एमएलसी गण, पूर्व एमएलसी उपस्थित यहाँ पर व्यापारी बंधु, सभी पत्रकार बंधु और सभी वरिष्ठ लोगों को यथोचित अभिवादन। जैसा कि मालूम है कि बजट अभी आ गया है, हम लोगों के बीच में बजट आया, कई चीजें आई। अभी हमारे माननीय जी भाई साहब बोलेंगे, श्री शरद मंत्री जी अभी कुछ सुन रहे थे, वहां से भी फोन पे बात हो रही थी, तो लोगों की, आप लोगों की बातें सुनाई दे रही थी। कुछ दिक्कतें भी होती हैं, कुछ जब नया दांत निकलता है तो दाढ़ में दर्द होता है, लेकिन जब दांत निकल के बंद आ जाता है तो उसके बाद वो बहुत उपयोग में रहता है। उसी तरीके से नया बजट आया है, कुछ चीजें हैं जो नहीं अभी समझ में आ रही है, धीरे धीरे उसको जब धरातल पे जब प्रयोग में आएगी तो समझ में आएगी। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ हो सकता है, कुछ ऐसी चीजें हों जिसको आप लोग बताएंगे, क्योंकि ये भारत माता का जयकारा लगाने में भी आपको कष्ट हो रहा है। पूरी दुनिया में लगभग 200 देश है, हम भारतवासी ही लोग अपने देश को माँ कह करके बुलाते हैं। और माँ उसे कहते हैं जिसमें उत्पन्न करने की क्षमता हो, पैदा करने की क्षमता। और भारत माता की नैमिष की पावन धरती और 88,000 ऋषिमुनियों की तपस्वी, एक तरफ आज गंगा गोमती और दूसरी तरफ मां सरयू। और आज बजट के ऊपर लेकर के हमारे इस व्यापारियों की बैठक में, और ये हम कह सकते हैं कि ये मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ जिस विधानसभा से मैं विधायक हूं, उस रामपुर मथुरा, तो ये हमारा खून है इनके शरीर में, जिन्होंने रामपुर मथुरा में किस तरीके से उस जमाने में जाते होंगे। सोचिए, कभी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, हमारे बड़े भाई हैं। जब हम विधायक नहीं थे तब भी एक ग्रुप होता था, माननीय अजीत सिंह जी होते थे, मयंकेश्वर शरण जी होते थे, राजा भैया, ऐसे सब लोगों के ग्रुप रहता था और उससे तब से संबंध है। लेकिन आज ये हमारे प्रभारी मंत्री के रूप में, इससे पहले भी आते थे तो शाहिद जी के साथ में रहे, जितिन जी के साथ, आज फुल प्लेस इनसे व्यापारियों के जो ये बजट का तो ही है, बजट का तो माननीय मोदी जी ने दिया है, लेकिन ये आपकी समस्या का वो निराकरण करा सकते हैं प्रभारी मंत्री के रूप में, जो कोई नहीं करा सकता। इसलिए बहुत जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय अचित मल्होत्रा जी, आदरणीय श्रीराम त्रिवेदी जी, आदरणीय राकेश सिंह जी, पूर्व एमएलसी, आदरणीय गोपाल कन्नन जी, आदरणीय श्याम सागर राठौर जी, सुनील टंडन जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, हमारे सभी व्यापारीगण, माताओं बहनों और हमारे सभी पत्रकार बंधु, सीतापुर तो वो जगह है जहाँ पे भगवान विष्णु ने खुद प्रकट होके और महाराज मनु और शत्रुपा को यह आशीर्वाद दिया था कि उनके यहाँ पे वो भगवान श्री राम के रूप में प्रकट होंगे। तो अगर देखा जाए तो भगवान राम का प्रकट होना
सीतापुर की धरती पे ही तय हुआ, नैमिष की धरती पे ही तय हुआ। मंदिर बनके तैयार हो रहा है। 2024 जनवरी माह में बन के तैयार हो जाने की उसकी पूरी संभावना है। हम सब अपने आप को भाग्यशाली समझे कि हमारी न जाने कितनी पीढ़ियां समाप्त हो गई, लेकिन हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोग भगवान राम का मंदिर बनते हुए देख पा रहे हैं। बहुत चीजें बताई मैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं के लिए, और हमारा जो विपक्ष है वो 4-5 चीजें इस बजट के बारे में क्या है। सबसे पहले तो चाहे कांग्रेस के नेता हो या समाजवादी हो या बसपा के हो, वामपंथी हो, सीधे सीधे आप देखिए मीडिया में अगर कोई बोलता है कहते इस बजट में किसी के लिए कुछ नहीं। अब मेरी समझ में नहीं आता कि उनको कैसे समझाया जाए। 80 करोड़ लोगों, भारत में 80 करोड़ लोगों खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अगले 1 साल के लिए फिर से फ्री में अनाज दिया जाएगा। ये इस बजट में अभी 80 करोड़ लोग कहाँ के हैं? भारत के ही। आधी आबादी हमारी लगभग महिलाएं हैं, और भारत में हमारी महिलाओं की संस्कृति भी रही है कि पैसा जो है वो जमा करना। पर्यटन में बहुत ज्यादा स्कोप। मैं आपको एक उदाहरण दूं। हमारे विपक्ष के लोग बड़ा मजाक उड़ा रहे थे जब वाराणसी से क्रूज चला। 13 जनवरी को क्रूज वो शुरू हुआ था, और सब लोग बड़ा मजाक उड़ा रहे थे कि इस क्रूज पे कौन जाएगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये बिना बचेगा। आपको मैं जानकारी देखो, ये 51 दिन का क्रूज है। 51 दिन में जाएगा और विभिन्न शहरों से होते हुए, धार्मिक स्थलों से होते हुए, रुक रुक के अपना सब जगहों पे घुमाते हुए 13 तारीख को ये क्रूज शुरू हुआ, और 13 तारीख को 5 बजे तक आपको मालूम है इस क्रूज की बुकिंग कितनी हो गई? अगले 2 साल तक की बुकिंग हो गई है उसी। अब जो शहर उसके बीच में पड़ेंगे, आप सोचिए उन सबको इस पर्यटन से कितना फायदा मिल रहा है। उससे 9 गुना बढ़ा है। और जो रेलवे के कर्मचारियों की तनख्वाह वगैरह ये फलाना ढाका है, उसके लिए अलग बजट है। ये 2,40,000 तो केवल पूंजीगत में है। रक्षा के बजट में बढ़ोतरी की गई। भारत कभी आक्रामक देश नहीं रहा, लेकिन आज विश्व में जिस तरीके से भारत की धमक है आप सब लोग महसूस कर रहे हैं, और उसके लिए रक्षा बजट में बढ़ोतरी करना बहुत ही आवश्यकता है। क्योंकि अगर हमारा रक्षा तंत्र मजबूत नहीं रहेगा, आज आप लोग देख भी रहे होंगे जिस तरीके से वैश्विक माहौल में आदरणीय मोदी पूरे विश्व में बढ़ा है। एक और विपक्षी लोग, खासकर कांग्रेस, बड़ा कहते हैं कि मनरेगा का बजट कम कर दिया गया है। अब मनरेगा का बजट कम कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। कई राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, कहीं पे जैसे तेलंगाना में विपक्ष की सरकार है, आंध्रा में, तमिलनाडु में ममता जी हैं। वहां पे जितने भी विपक्ष की सरकारें हैं, पिछले बजट में जो धन उनको मनरेगा में आवंटित हुआ था उसका आधा भी वो लोग खर्च नहीं कर पाए। अब जब मान लीजिए बंगाल का बजट 10,000 करोड़ रुपया था, अब ममता दीदी ने 5,000 करोड़ खर्चा किया। अब इस बार का बजट जब आएगा, आप लोग जानते हैं कि सरकार जो देती है अपना हिस्सा, उसमें से वो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मांगती है। आप यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो आपका पैसा आधा कट जाएगा। जितने का आप देंगे उतने का ही बजट आपको जाएगा। अब जब इन सब लोगों ने उसको जो पैसा दिया भारत सरकार, वो उसका उपयोग ही नहीं कर पाए। विजन है 75 वर्ष भारत को आजाद हुए हो गया और हम लोग अभी भी विकासशील देश है। मोदी जी का ये विजन है कि हम लोग
जब 100 वर्ष मना रहे हो आज़ादी के अपने, तब भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में जाना जाए पूरे विश्व में, और हमेशा विश्व गुरु भारत रहा है, विश्व गुरु बन के उभरे। हम सब लोग शाखाओं पे जाते हैं तो परम पूज्य ध्वजा में हम लोग एक लाइन है, परम वैभव ने तुम्हें तत्व राष्ट्र। हम सब लोग को मिलकर इस राष्ट्र को परम वैभव की तरफ ले जाना है। मेरा और कौन से राष्ट्र, आप सबको मालूम है हमारी दोनों सदनों ने, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों सदनों ने, और तब कांग्रेस की सरकार थी, एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और जो चाइना के पास स्काई चिन्ह है वो भारत वापस लेगा। हम सब लोग इसी आह्वान के साथ कि भारत एक अखंड भारत, जो कल्पना हम लोग की है परम वैभव, वो परम वैभव हम लोग अखंड भारत के साथ जोड़ते रहते हैं कि हमारा भारत अखंड हो, अखंड भारत, सनातनी भारत, परम वैभव के साथ है। आप सबका बहुत बहुत आपके जनपद का प्रभारी मंत्री बनाया गया। आदरणीय अध्यक्ष से मेरा आग्रह है, सभी कार्यकर्ता बंधुओं से मेरा आग्रह है, और मैं अपने विधानसभा में ये लागू रखता हूँ। मेरी अपेक्षा है कि आप सब मेरा सहयोग इसमें देंगे। आज तो पहला दिन है, तो आज चल जाएगा। मेरा आग्रह है कि जब भी आए हम लोग, तो अधिकारी भी है वो भी उससे भी आग्रह, ये 2 लोगों को मैंने आपको एक बार जोरदार ढंग से हम लोग भारत माता की जय घोष करेंगे। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। गर्व की बात है कि आज इस नैमिष की धरा पर हमें प्रभारी मंत्री के रूप में हम सबके प्रिय बड़े भाई श्री मयंकेश्वर शरण सिंह जी का प्रथम आगमन हुआ है। तो मैं एक बार चाहूंगा कि आप सब लोग करताल ध्वनि से उनका स्वागत, अभिनंदन नैमिष की धरा पर करें। मंच पर विराजमान हमारी क्षेत्रीय महामंत्री जिला अध्यक्ष तिरुपति से यशस्वी विधायक श्री ज्ञान तिवारी जी, मोहाली से हमारे यशस्वी विधायक श्री शशांक द्विवेदी जी, मिश्रित से अपने उद्बोधन में बजट के विषय में जो प्रश्न पूर्व में आए उनका उत्तर देते हुए एक एक विषय को बड़ी सार्थकता के साथ आपके समक्ष रखा, और अंत में उन्होंने एक संदेश भी दे दिया कि ये जो हम लोग व्यय करते हैं फुकरे का, इस व्यय को खत्म करके हमें उस धन को किसी परोपकारी कार्य में लगाना है। लेकिन उसमें थोड़ा सा संशोधन करते हुए, क्योंकि एक नैमिष की धरा है और नैमिष की धरा का एक ये भी कर्तव्य है कि जब हमारा कोई परिवार का सदस्य आता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। तो एक सिंगल फूल से हम लोग सदैव आदरणीय मंत्री जी का स्वागत करेंगे। उन्होंने जो अनुपालन करने के लिए कहा है उसको अच्छा था, हम लोग अनुपालन करने का काम करेंगे। मित्रों, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, हमारी जो पूरी कैबिनेट के नेतृत्व में जो बजट आया है उसके सारे विषय आपके समक्ष ये बातें हमारे सम्मानित मंच में रखे, व्यापारियों ने भी अपने विषय रखे। अगर किसी का कोई विषय रह गया होगा तो आदरणीय तुषार जी को लिखकर दे देंगे, उसको भी हम लोग को एक रिपोर्ट बनाकर ऊपर भेजनी, हम उसमें सम्मिलित कर लेंगे। मैं सम्मानित मंच का और सामने बैठे सभी अपने व्यापारी बंधुओं का, अधिवक्ता बंधुओं का, पत्रकार साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, ये बजट जो केंद्र सरकार का आया है ये समावेशी और सबको कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंचाने वाला है। पूरे देश को 5 ट्रिलियन इकॉनमी की तरफ ले जाने वाला बजट है और अमृतकाल का ये पहला बजट है। 75 वर्ष हो गए आज़ादी को और निश्चित तौर पे 2047 में जब भारत
का 100वां हम लोग आज़ादी का पर्व मनाएंगे तो भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में वहाँ पर उभर के आएगा और ये विकसित राष्ट्र बनाने वाला बजट है। सर, आपके पास ड्रामा सेंटर काफी दिनों से बना है, अभी तक चालू नहीं है, इसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? इसको हम जानकारी कर लेंगे, इसको दिखवा देंगे। सर, विपक्षी पार्टी भी जो है बजट को लेकर कर रही है कि उन्होंने बजट जो है गरीबों के लिए। आप सोचिए 80 करोड़ लोगों को खाद्य सुरक्षा गारंटी के अंतर्गत फ्री में अनाज दिया जा रहा है। ये 80 करोड़ लोग भारत के नहीं है क्या? 18 करोड़ किसानों को किसान निधि 6,000 रुपये प्रतिवर्ष दी जा रही है, किसान सम्मान निधि से दिया जा रहा है। क्या वो भारत के लोग नहीं है? हमारी महिलाओं के लिए और गर्ल चाइल्ड के लिए 7.5% पे उनको 2 लाख रुपए तक का वो जमा करेंगे, 7.5% ब्याज दिया जा रहा है। क्या वो भारत की रहने वाली नहीं है? 79,000 करोड़ रुपए इस वर्ष रखे गए हैं प्रधानमंत्री आवास के लिए। क्या वो जो करोड़ों लोग का आवास बनेगा वो भारत के रहने वाले नहीं है? कैसे कह रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आखिर वो आवास किसका बनेगा? भारत के लोगों का, उन गरीब लोगों का ही तो बनाएंगे जिनके पास छत नहीं है। स्वामी के साथ मौर्य का जो बयान वायरल हुआ है उस पर भी काफी सवाल है। रामचरित मानस को लेकर इसका देखिए 20 तारीख से सदन चल रहा है। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा है कि हम सवाल पूछेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसका जवाब देंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, 20 तारीख के बाद सवाल आ जाएंगे उसके। मंत्री जी, सीतापुर हाट को लेकर बात की जाए कि डॉक्टरों की कमी होने के कारण हाट यहाँ डॉक्टर नहीं है, जो कि लखनऊ जाते समय तुरंत हो जाती है मरीजों की, उसको लेकर क्या करेगा? निश्चित तौर पे पूरे प्रदेश में इस समय करीब 4,000 डॉक्टरों की वो है और प्रत्यावेदन भेजा गया है। डॉक्टरों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्दी उसको सब लोग पुराने गुजर गया, लेकिन बच्चों को पढ़ने विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को सुविधा नहीं उपलब्ध है। देखिए भैया थोड़ा साइड हो जाए। क्या चाबी दे दी?